पहले के दौर के सास पुतो बहू जो पुतो है वो रोती थी, या अल्लाह सास कैसे मिलेगी। अभी सास माथा पर के बैठी है कि पुतो कैसे मिलेगी। सही बात है। बहू कैसे मिले, मतलब उल्टा हो गया। पहले लोग अपने नाती पोता को घुमाता था रोड में, अभी कुकुर घुमाता है रोड में। दौर बदल गया। तो कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना ला, मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह, बहुत खूब। माशाल्लाह आप लोग मिजाज बनाए हैं ना, 1 घंटा बैठेंगे इंशाल्लाह। मिजाज मेरा भी बनाइए, हम भी बैठेंगे। दोनों तरफ से मिजाज बनना चाहिए, ताकि मिजाज बन जाए। वो 2 आदमी कहीं ज़रूरत कहते हैं, जा रहा बेटा स्टूडेंट है, जा सकते हो, बच्चा लोग है, जगह की कमी नहीं हुई है, लोग ठंडे में नहीं आ पाए। माँ बहने सुने तो 2-4 बात सुन ले, आप सुनिए, काम आएगा काम। आपको मज़ार जाना नहीं है, किसी के गांव का मज़ार, अजमेर कलियर कचौचा कहीं का मज़ार शरीफ आपको जाना नहीं है। औरतों को मज़ार जाना शरीयत ने मना किया है, यहाँ तक कि शरीयत में औरतों को मज़ार जाना हराम करार दिया। वो मज़ार नहीं जा सकता। अगर मज़ार जाना जायज़ होता तो फिर जनाजे में औरतों को क्यों नहीं लेके जाते। मर्द मज़ार जा सकता है, फातिहा पढ़े, दुआ करे। हम जब अजमेर कलिया जाते हैं महल सुन्नत वल जमात वाले, तो खुदा समझ के नहीं, खुदा का नेक बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। बेशक बेशक। हम दुआ करते हैं मज़ार पे, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा इस अल्लाह के नेक बंदों के सदक़े। चूँकि हम गुनहगार है, सियाकार है, जगह पर भी दुआ कबूल होती है। तुम वली के दरबार में जाते हो, वली से मोहब्बत करो, उनसे मोहब्बत करो, और जो निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। लेकिन औरतें नहीं जाएगी। औरतें घर में अच्छी लगती, सबसे अच्छी खूबसूरत औरत कहाँ लगती मालूम है? घर के आंगन में। घर के आंगन में अगर 2-4 बेटी जिसके घर में रहती है, 2-4 औरतें बेटियां, वो घर बागीचा की तरह सुहाना सुंदर भालो लगता है। बेटी जहां होती वहां रहमत की बारिश होती। जिस मकान में 2-4 बेटियां होती, ऑटोमेटिक खूबसूरती घर में आ जाती। तो बेटी इसलिए कि बेटी माँ है, और माँ के कदम में जन्नत है। मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम में जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, शायर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुक़र्रिर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और उस जन्नत का मेन दरवाजा बाप है। अब सोचिए, बेटी जब माँ बने तो जन्नत, माँ चल उठा दे तो दुआ में गारंटी, मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, मुफ्ती हाजी पीर की दुआ में गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तेरी माँ यहाँ से दुआ कर दे, और तू बम्बे गुजरात सूरत मद्रास सऊदी दुबई में अगर मुसीबत में फंसे रहोगे, और तेरी माँ यहाँ से दुआ करेगी, तो आका फरमाते औलाद के हक में माँ की दुआ कबूल होती है, मुसीबत दूर हो। लेकिन पूरी जिंदगी में कभी माँ बाप के पास नहीं बैठेगा। पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तब देखिएगा, पीर साहब के आगे पीछे काजू किशमिश चुहाड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई रसगुल्ला, एक से नहीं, हजरत 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 खाली छोड़ दी। पूरी जिंदगी बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, गुलगुल्ला से भेंट नहीं। जिस माँ के कदम में जन्नत है, उसके माँ के पास कभी बैठा नहीं। और पीर साहब के पास हुजूर हुजूर हजरत आगे पीछे अपने घर, मेरे घर बात चलिए भैया, सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है घर में। वो घर में मुस्कुराएंगे तो बरकतें होगी, माँ बाप सांस लेंगे तो रहमत और नूर की बारिश होगी, माँ खांस देंगे तो रहमत और नूर की बरसात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी माँ बाप के नहीं पास बैठेगा। बाजार जाते हैं, मार्केट, यहाँ का क्या मार्केट है, यहाँ का करीब मार्केट, हाँ महाराजा हाट जाते हैं, तो कभी बूढ़ी माँ को पूछे, माँ महाराजा हाट जा रहे हैं, कुछ ला दें खाने? पूछा नहीं पूछा। बूढ़े बाप टुकटुकी बांध के दरवाजे पे खड़ा है, दुआरी में खड़ा है, कभी पूछा बाबा मार्केट जाने कुछ ला दे? नहीं पूछेगा। कभी ना माँ को पूछेगा, कभी बाप को, लेकिन बीवी को पूछेगा, तलाश करके पूछेगा, खोज के पूछेगा। किचन में है तो किचन में शोर चला जाएगा। अगर नहाने बैठी है वहां
बाजार जा रहे हैं, महाराजा मार्केट, क्या ला देंगे? नहीं पूछ पाया तो शोहर चला गया और वहां से फोन, बीवी फोन में मिला के, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीवी यहां से बोल, गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 20 गो 15 गो ला के पोलोथिन में दे दिए। देखा, अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है। 1 10 20 गुपचुप क्या, गुपचुप का ठेले उठा लिया। अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। कौन मौलाना मना करे कि खाली माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से नहीं? बीवी से भी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि बीवी को अपनी, इस कदर बीवी की मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत करना कि कभी कभार अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी बीवी सलाम करना, ये भी याद रखना। अपनी बीवी, खाली बीवी सुन के दूसरे बीवी नहीं, अपनी बीवी सलाम करना, ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो एक ही दस्तरखान में, एक ही प्लेट में खाना खाना, ये भी रसूल की सुन्नत है। हो सके तो पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे किशनगंज में कि बीवी के खाते खाते अगर कोई लड़का, शोहर अपनी बीवी को पहला लुकमा मुंह में दे दे तो रसूल की सुन्नत है। वो नई नई शादी किया, बीवी बोला, आज दोनों साथे खाएंगे। बोला क्यों? का पूछो मत, मौलाना ने कहा है कि बीवी के साथ खाने में, पहला लुकमा खिलाने में रसूल की सुन्नत। हाँ, बीवी खानवा प्लेट लेके आ गई, दोनों मियाँ बीवी एक दस्तरखान में बैठ गई, दोनों हंस हंस के खाने लगे। पहला लुकमा उठाया, अपनी बीवी मुंह में डाल दिया, ठीक मुंह में डाला, और उसकी बूढ़ी माँ किधर से देख ली, देखी, माथा पड़ के निकल गई। अब नहीं बचेंगे, कयामत आई। अरे वाह, क्या हुआ? बस घर मेरा खत्म हुआ। क्या हुआ? मेरा बेटा अपनी बीवी खिला रहा, जबकि खिला दे तो ये रसूल की सुन्नत है। और बीवी पानी पीते पीते बच जाए, वो पानी अगर शोहर पी ले तो ये भी सरकार की सुन्नत। अल्लाह, बेशक बहुत फरमाइश तो बहुत किया है लोगों ने, मात्र 12-17 मिनट बचा 1 घंटा होने में। अब उसमें कितनी देर बोलेंगे पता नहीं। 1 घंटा मैं बोलता हूँ, पहले बोल देते थे 2-3 घंटा, 2 घंटा 2.5 घंटा। मैं जब पहले जवान था, अब जवान नहीं है। ये जो चमक धमक देखते हैं, जान के धक में पहन के घूम रहे हैं, वरना अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2-4 गो बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर मालदाम कर दिए, 2 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए न चाचा, बल काहे बैठेंगे हजरत, जब जन्नत जेबन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह सबको 36-35 साल का करियल जवान बना के अल्लाह जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, जवानी की इबादत भी जवान। बेशक, ये नमाज पढ़ना बहुत खूब हजरत। चलिए, 2 आदमी कुछ मोहब्बत किया है, आप लोगों को मोहब्बत है, खाली मोहब्बत है, जाहिर कीजिए, मोहब्बत जाहिर करो, तब मोहब्बत में मजा है। अंदर अंदर मोहब्बत रखोगे घुट के मर जाओगे। मोहब्बत जाहिर करनी चाहिए। नबी से बिलाल ने नबी से जाहिर किया मोहब्बत, और आई लव मोहम्मद बिलाल ने आज से 1400 साल पहले कहा था। आज मुसलमान आई लव का पोस्टर उठाता है, बिलाल ने बहुत पहले आई लव। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नाम है? रजाउल इस्लाम। अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। ये सब मोहब्बत, ये सब मोहब्बत। ठंडा काफी है। और देखिए, अभी सोशल मीडिया में मैं इतना छाया हूँ, आप एक आदमी बोला बाबा मोबाइल चलाते हैं, एक मरतबा दूसरे मरतबा हाथ दौड़ाते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं तो क्या कमाल है, हम खुद मोबाइल चलाते हम ही निकल जाते हैं।
हम अपने मोबाइल में खुद ही निकल जाते हैं, तो हम क्या करें, मोबाइल फेंक दें? आपके मोबाइल में निकले तो क्या कमाल है, हम अपने मोबाइल में निकलते हैं। और ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ की वजह है। बेशक बेशक, वाह वाह। पूरा हिंदुस्तान में सुनने से ज्यादा लोग देखने के लिए परेशान होता है, परेशान है देखने के लिए। बाबा बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे बाबा, जिंदा देख लिए। सही बात है, मोहब्बत है तो माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से, बीवी से करो, बच्चों से करो, बेटी से करो, बहन से करो, औलमा से करो, समाज से करो, सबसे मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने आप को कनीजे फातिमा बना। फातिमा जरा सुई धागा से दुपट्टा सीती थी, लेकिन नमाज कभी नहीं छोड़ती थी। पूरी जिंदगी में फातिमा का कोई चेहरा नहीं दिख पाया था। इंतकाल जब कर गई ने तो अपने शोहर को, हजरत अली को कहा, ए मेरे शोहर, मेरे सरताज, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते, फातिमा जनाजा घर में नहीं छुपाया जाता, फातिमा कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। ये फातिमा फरमाती, मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रखना, जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाएंगे, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब अंधेरा छा जाए, सूरज डूब जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नज़र मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। जब तक फातिमा ज़हरा घर में होती, मौला अली उनका शोहर बाहर होते, मौला अली तिजारत में रहते, बीबी फातिमा इबादत में होती। जब तक अली घर नहीं आते, मौला अली घर में नहीं आते, तब तक बीबी फातिमा खाना नहीं खाती। फातिमा ज़हरा वज़ू करके, अपने चेहरे को सजा करके, अपने सर के बाल को संवार करके, कपड़ों में से उसी कपड़ों में कुछ अच्छा पहन के फातिमा ज़हरा अपने शोहर के इंतजार में रहती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाएगा। आज हमारी बहू बेटियां बन सवर के आती है हम लोग के पास। बीवी का हक है कि शोहर के पास जब जाओ तो माथा बाल को, चूल को झाड़ लो, चेहरे पे कुछ बेहतरीन साफ सफाई कर लो, बेहतर सुंदर कपड़ा पहन लो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, मुस्कुरा कर शोहर के पास जाओ, जाके बैठ जाओ, 2 रकअत नफल का सवाब मिल जाए। मेरी माँ बहन, तू शोहर के पास जाती है ना, तो जब जाओ तो थोड़ा बन सवर के जाओ, और जाके शोहर के पास खाली बैठना, 2 रकअत नफल का सवाब। 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब, शोहर के पास जाने में उतना सवाब। 30 दिन शोहर के पास जाओगे इसी तरह, तो 30 दूनी 60 रकअत का सवाब। 1 साल जाओ, सवाब जोड़ो, 10 साल खाली शोहर के पास इसी तरह जाना, बन सवर के 2 नेकियों का पहाड़ हो जाए। हम लोग को भी बन सवर के आती है, आएगी सामने, आएगी तो एकदम भूत की तरह। कभी बन सवर के आएगी? नहीं आएगी। कब जाएगी बन संवरेगी? जब शादी घर जाएगी, तब इन लोगों का स्टाइल देखें। जहां शादी घर जाना हो, वलीमा खाना हो, वहां शादी है, बाराती आएगी, आज शादी में, बेटी शादी में शिरकत करना हो, तब बहू बेटियों को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, एकदम बन सवर कैसे निकलती हजरत, कसम खुदा की। देखिएगा दिन रात जिस औरतों को, मोहल्ले की लड़कियों को देखते हैं आप, शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगता है विदेशी है, एकदम अजीब रंग रूप। लड़कियों को तो 18-20 साल की बेटियों को तो पहचान ही नहीं पाया, उनके माथा में तो दुपट्टा है नहीं, अब अलग स्टाइल। पूरे शादी मंडप में जब इमाम लोग निकाह के लिए इजाजत लेने जाते बेटी से, लड़की से, तो सोचता कि किधर से जाएं, कैसे जाएं। एक आदमी तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया शादी के दिन, अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, दिन रात घर में मोटा मोटी देखता था, भूत की तरह नजर आता था। अब शादी के दिन इतने बन संवर की बीवी निकल गई, अब उसका शोहर वहीं ढूंढ रहा है, और वहीं बैठा है, इधर से उधर, इधर से। उसकी बीवी बोली, कहाँ चीज ढूंढ रहे हैं? बोल, ओ आप ही बैठे हैं। बोल, घरों में एकदम भूत की तरह, तो यहाँ बड़ा सुंदर लग रहा है। बोल, वहां अकेले देखते, यहाँ सब देखता है।
ये हाल है इस कौम की बहू बेटियों की। शादी घर में बन सवर के हाथ में मोबाइल ले लेके बीच बीच में जाके लड़कियां सब जहां सजावट है, फूल है, जहां बेहतरीन पार्क है, जहां फव्वारा है, वहां सेल्फी। लड़का उधर से देख रहा है, लड़कियां सेल्फी, मुस्कुरा रही है। याद रखो कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों पे जाहिर करती थी। कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कटेंगे, गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से चूल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत आज आलिम उलमा की बात नहीं चला रहे। वलीमा के दिन देखना मुसलमान अपने घर की बहू को, नई पुतों को जो लाया शादी करके, उनको सोफा में बैठाता वलीमा के दिन। बनाओ श्रृंगार करके एकदम मूर्त की तरह सजा करके, पूरा चुनरी ओढ़ा करके वलीमा में खाना पक रहा, मेहमान कुटुंब आ रहे हैं, खाना पक रहा है। और उस लड़का जिसके शादी, जो दूल्हा बना है, जिसके शादी है, उसका फ्रेंड आ जाएगा। आज वलीमा है, आज सबको कार्ड बांटा है, सब फ्रेंड चला है, सब आवारा फ्रेंड, सब आवारा फ्रेंड। लड़का बोल हम 30 कार्ड बांटे हैं, सब मेरा खास फ्रेंड है, और सब फ्रेंड कवरेज रस बाहर। देखे शादी में कभी वलीमा के दिन अपनी जवान नई बहू को सोफा में बैठाया, दुल्हन को एक तरफ, दूल्हा एक तरफ। अफसोस नहीं लगता? और जब उसका फ्रेंड आता, उसका देखना पेंट कटा, एकदम पूरा फटा है पेंट, गले में चेन सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना, कप लेकर के। फिर देखिएगा पेटी लाता है बक्सा की तरफ, उसमें चिमचिमाहट कपड़ा लपेट करके, पन्नी लपेट करके ऐसे लेके चलेगा, लगता अंबानी बाप आ रहा है। शादी घर में गिफ्ट देने आएगा, लगता अंबानी बाप आ रहा है, ऐसा आएगा अंबानी बाप के तरफ। 50 कप लाता है, वो कपवा देखिए खोल करके, उसमें 2 फुटा हुआ निकले। अरे से सीना तान के आएगा, कहाँ भाभी, भाभी कहाँ भाभी? अरे बाप, दिया है जाके उसके हाथ में दे रहा। शर्म करो, तुम गैरों का तरीका घर में क्यों अपनाया है? यह मजहब है, इस्लाम है। इस्लाम में औरत को बैठना पड़ता, उनका खाना पड़ता, उनका बोलना पड़ता, उनका देखना पड़ता, उनका नहाना पड़ता। औरत सर से पांव तक पर्दा है। माँ है तो जन्नत है, बीबी है तो रोशनी है, बेटी है तो रहमत। वाह, बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग परेशान ना हो, मेरी माँ बहन, तो शादी घर जा, मना नहीं, हराम नहीं है, लेकिन अपने चेहरे को गैरों के सामने मत जाहिर करना, वरना कयामत के दिन कोई काम नहीं आएगा। चेहरे से गोश्त, तुमको सवाब लेना है ना, तो मज़ार जाके नहीं, मस्जिद जाके नहीं, ईदगाह जाके नहीं, एक गिलास पानी भर के दोनों हाथ से पकड़ करके अपने शोहर के हाथ में खाली जाके दे देना, अब बैठ जाना शोहर के बगल में, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। चेहरा सजा के जाना, 2 रकअत नफल का सवाब। एक गिलास पानी पकड़ना मेरी माँ बहन, जब शोहर काम करके, मजदूरी करके, दुकानदारी करके, राजमिस्त्री, बड़ी व्यापारी, कुछ भी हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, दुकानदारी करके घर घुसे, तो शोहर के पास जाना, खाली हाथ मत जाना। यही जगह बोल दिए खाली हाथ मत जाना, तो आदमी पूछा क्या बाबा पिस्तौल लेके जाएंगे? हमने पिस्तौल लेके मत जाना, एक गिलास पानी लेके जाना। दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर को देखना, मुस्कुराना, और मुस्कुरा के शोहर के हाथ में देख के बैठ जाना उनके साइड में। एक जिहाद करने में जितना सवाब है उतना सवाब एक गिलास पानी देने में। अच्छा आप लोग ईमान से बोलिए कि आप, हम लोग बैठे हैं, बीवी सब कभी दोनों हाथ से पानी पड़ के लाती है? मुंह देख के मुस्कुरा के पानी देगी? अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। लेकिन आपके मोहल्ले के बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात रायगंज के ऊपर की बात बता रहे हैं। आप लोग सब ठीक है माँ बहन, आप लोग मुस्कुरा के देते हैं, वो उधर की बात बता रहे हैं, डाल खोला बगल में। आप लोग ठीक है मेरी माँ बहन। सिंगार में नफल का सवाब, पानी देने में जिहाद का सवाब, और शोहर के पांव दबा देना
70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब है उतना एक दिन अपने शोहर के पांव दबाने में सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ बहू बेटी नहीं। क्या गांव का नाम है? लोखंडिया ना। लोखंडिया बहू बेटी नहीं। आप लोग सब दूध के धुले हुए मेरी माँ बहन, ये सब बात जो है रख दो ना रायगंज के ऊपर। आप लोग ठीक है, ये लोग सोचते हो कि मौलाना कौन बुलाया है रे वाह बड़ी भालो मौलाना, हम लोगों को कहता दूध के धुले हुए हैं, हमको जाने दो तब कह देंगे आप लोग क्या है, आप लोग औरत है तो माँ है तो कदमों में जन्नत। इसलिए शादी करो तो डिमांड मत करो। इतना बड़ा भीख मंगा मुसलमान सोचा कभी? पलंग बेचारा बनाएगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा तुम्हारा खानदान, गाली देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, कुर्सी चेयर देगा बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, सोचो सोफा देगा बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भीख मंगा। तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर, बगैर मांगे मिले यही जहेज है, यही तोहफा है। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे जहाज तो ले लो, लेकिन अपने बाप को पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। औकात नहीं 30-20 लाख रुपया मांगते हो, 25 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती? कभी गरीब की बेटियों को देखा है? हजरत लोहरदगा रेलवे स्टेशन था, इस जगह रेलवे स्टेशन है, बाप रिक्शा चलाता था। रिक्शा आप किशनगंज देखते रिक्शा है, 65 साल का बाप प्लेटफार्म से जो लोग उतरता था खाली मुंह देखता था। दो मौलाना उतरे, 55 साल उम्र थी, कहा चचा क्या बात है, रिक्शा हो पेट्रोल मारने वाला रिक्शा, अभी तो टोटो वगैरह आ गया। कहाँ मौलाना साहब मैं रिक्शा का आप चला लेंगे? कहाँ हम चला लेते हैं। 55 साल का बूढ़ा मुसलमान है, चेहरे पे दाढ़ी टोपी पहन के 12-1 बजे रात प्लेटफार्म में इंतजार कर रहा है। कहा चाचा इतनी उम्र में आपको घर में आराम करना चाहिए था, आप इतनी परेशानी में रिक्शा क्यों चलाते? इतना सुनना था, वो बूढ़ा अंदर अंदर से वो घुटने लगा। कहा चाचा कोई तकलीफ हुई? कहा नहीं बेटा मौलाना साहब कोई बात नहीं हजरत, बस मजबूरी है चला रहे हैं। कहा फिर भी कुछ तो बोल। कहा मौलाना क्या बोले, मेरी 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं मेरे घर पे है, और तीनों बेटियों में सब जवान हो चुकी है, 24-25 साल की सबकी उम्र हो गई। मैं अपने बेटियों की शादी के चिंता में फिक्र में खाए जा रहा था, मेरी नींद और भूख सब खत्म। मेरी बीवी भी है तो बीमार है, बेटी की माँ जो है वो सख्त बीमार है, मेरा कोई सहारा नहीं। घर जाता हूं ना मौला, दिन भर रिक्शा चला के घर जाते हैं, और जब जवान बेटी दरवाजा खोलती है ना तो मैं अपनी जवान बेटी को देख करके मुझसे रहा नहीं जाता, फिर मैं रिक्शा लेके प्लेटफार्म आ जाता। काश मेरे पास दौलत होती ना मौला, तो मैं जवान जवान बेटियों को घर में देखता हूं ना, घरवट घूम के देखता हूं तो बाएं तरफ बड़ी बेटी, दाएं तरफ महिला बेटी, पांव के बगल में छोटी बेटी, बीमार बीवी सामने। अपनी जिंदगी पे रोना रोता हूँ, रब से दरियाफ्त करता हूँ मौला परवरदिगार, किसी के आंगन में बेटी देना तो गरीबी ना देना, और गरीबी देना तो बेटी ना देना। लेकिन कुरान में जब इन्नल्लाह मा साबिरीन पढ़ता हूँ कि सब्र करने वालों के साथ खुदा है, और जिसके साथ खुदा है सारी खुदाई उसकी। मौला उन्हीं बेटियों में से एक बेटी हरियाणा से कोई आया लड़का लेके, मैं शादी दे दिया, बेटी चली गई ससुराल। वो आईडी प्रूफ जो आधार कार्ड लाया था वो गलत दिखाया, हमको नहीं पता था। जवान बेटी सर पे थी, मैंने कहा चलो एक बेटी उठ जाएगी शादी तो हो जाएगी, मैं इस फिक्र में था। लेकिन मौलाना वो बेटी, वो लड़का जो दुल्हा जो दामाद बना मेरा, वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। 3 महीने के बाद मेरी बेटी फोन करके रोती है, कहा बाबा जो तेरी बेटियां घर के आंगन में कुरान की तिलावत करती थी ना बाबा, आज वो हनुमान चालीसा पढ़ रही है। जो बेटी रब की बारगाह में सजदा करती थी ना बाबा, वो मूर्तियों के सामने माथा टेक रही है। जो बेटी तुम्हारे घर में फातिया पढ़ती थी वो तुलसी पूजा कर रही है बाबा। जो बेटियां रब के बारगाह में इबादत करती थी, आज वो बेटियां गीत गाने पे मजबूर हो रही है बाबा। मेरी 2 बहन घर में बची है ना,
खून बेचना पड़े तो बेच देना, लेकिन कहीं बेटियों को यूपी, गुजरात, कश्मीर, मुरादाबाद जैसे शहरों में मत देना बाबा, वरना आज पता चलेगा तुम्हारी बेटियां। कहा कि बाबा सब कुछ बेच देना। कहा मौलाना उस दिन से मैंने तहिया कर लिया है कि खून बेचना पड़े, दिन रात रिक्शा चलाना पड़े तो चला लेंगे, लेकिन इसी पैसों से एक एक 2-10 रुपये जमा करके इन इरादे मांगने वाले भिख मंगा बेटा बाप जब जब रिश्ता लेके आता है 2-3-4 लाख मांगता है, मौलाना देंगे कहाँ से? इसलिए दिन रात रिक्शा चला रहे। इतना सुनना था मौलाना, लोग सोचने लगा मौलाना आज समाज में तकरीरें हम लोग करने जा रहे हैं। आज हमारे समाज के 55 साल के बूढ़ों के साथ ये मामला। आज हम मकमेक पे तकरीर करते, नारा लगाते, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, और आज हमारे कौम के एक बूढ़ा 55-60 साल के जवान बेटी घर में रिक्शा चला चला के, बताओ उस उम्र में रिक्शा चलाने में कैसा लगता होगा। आज तुम्हारे पास दौलत है, तुम अपनी बेटियों को 20-30 लाख दे करके तुम्हारे पास दौलत तुम मांग लेते हो। कभी उस गरीब की झोपड़ी में जाग के देखना जिनका बाबा राजमिस्त्री के साथ मजदूरी करता है, कोई लेबर के काम करता है, 300-400 लाता है, 2-2 बेटियां होती, वो कहां से इंतजाम करेंगे? ये गलत प्रथा समाज से उखाड़ के फेंको। सिर्फ झारखंडी की तकरीर से कुछ नहीं होने वाला। जब तक मैदान में तुम्हारे नौजवान बेटे नहीं उतरेंगे, जब जब बेटा जवान उतरा है तब तब समाज में इनकलाब आया है। 1947 में उतरा था तो देश आजाद हुआ था। ये जवान उतरेगा तो हमारे समाज में जो बुराई है उस बुराइयों से बेटियां आजाद होगी, बेटी मुस्कुराएगी, सड़कों पे चलेगी, रात में आराम से सोएगी, सब मिल के कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अलग। ये वाला अब्दुल रहीम पैसा उधर उठा था, मेरे ईदगाह होंगे तो कर देंगे, लोग देगा तो दे देंगे, कुछ हो जाएगा, क्यों नहीं। ईदगाह की ईदगाह जो आपके मोहल्ले में है, आबादी यहाँ कम है, जिस आबादी कम होने की वजह से ईदगाह में कोई आदमी सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है, तो 11वीं के सदक़े में 11वीं के पीर के सदक़े में बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सदक़े में कम से कम एक आदमी कोई 1100 रुपया अगर अपने मोहल्ले के मस्जिदगाह में दे दोगे, चाहे बाहर के मेहमान हो चाहे मोहल्ले का हो, ज़्यादा नहीं रकम मैंने मांगा, सिर्फ 1100, कोई सिर्फ 2 आदमी से 1100 करके हो जाए। जब कोई 2 आदमी 1100 करके आ जाए तो कम से कम इस मोहल्ले में जो इस यहाँ के भोले भाले छोकरी कम मुसलमान आबादी है, इन लोगों ने नबी के नाम पे जलसा सजाया। हिम्मत मेरे पास गया था, वहाँ पे कहाँ गए थे, सिमुलिया निसार बाटी गए थे, बाबा आपको तारीख देना होगा, बड़ी मुश्किल से वो करते हम तारीख दिए, हम बोले हम आएंगे इंशाल्लाह, जब दे दिए तारीख तो आ गए, आ भी गए। और आज के अब्दुल रहीम नकीब साहब इतने बड़े नकीब देख रहे हैं, इसका रूप रंग चेहरा मोहरा लगता है कोई बाहरी नकीब है लेकिन है अपने इलाके। अरे पूरे इलाके में अच्छी नकाबत इनकी होती है। इन्हीं नकीब को, इसी तरह नकीब को बुलाने के लिए 10-20 हज़ार रुपये लोग देते हैं। अपने इलाके के नकीब और शायर मुक़र्रिर पर ध्यान दो ताकि लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हमारे देखिए मोहतमीम साहब जो मदरसा चलाते, जहाँ अब्दुल रहीम रहते वहीं मदरसा साहब, अच्छा मदरसा देखे हमने, बच्चे वहाँ रहते। तो 1100 रुपया कौन लाके देगा? कोई एक आदमी 1100 रुपया लाके नहीं है तो लिखा दीजिए, नहीं है तो दे दीजिए। देना होगा, हर हाल में देना होगा, नहीं दोगे तो कौन देगा? क्या नाम हो गया? इमरान अली साहब, अल्लाह ताला इमरान अली के मलिकपुर से देखिए आकर के 1100 रुपया इमरान अली साहब ने मलिकपुर से आके 1100 रुपया दिया। अल्लाह ताला इनके नेक इरादों को तू कबूल फरमा मौला। जिसने ईदगाह को चमकाया है, ईद की खुशी में रौनक बढ़ाया है, इनके घर में खुशियों की बरसात कर। मेरी माँ बहन 2-4 बातें और आपको बताएंगे अभी, लेकिन हाँ आप लोग को भी पैसा देना होगा। ईदगाह में आप जाएंगे नहीं, लेकिन पैसा देना होगा। अरे माशाल्लाह, ये अलग है, ये 200 रुपये दे रहे हैं अलग से ना। चलिए 1100 बाकी ना। क्या नाम हो गया? अमानुल्लाह सरकार। देखिए अमानुल्लाह सरकार ने 1100 रुपया पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम 1100 रुपया। अल्लाह ताला इनके नेक इरादों को तू कबूल अता फरमा। हम लोग खाली दुआ देंगे, गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि दुआ कबूल हो जाए।
दुआ माँ की दुआ, तो जब माँ की दुआ गारंटी तो माँ के नाम पे दे दो 1100। जब माँ बाप के नाम के दोगे 1100 तो बरकत होगी। नहीं माँ बाप के नाम पे, सास ससुर को उससे नाम दे सकते हो, बीवी के नाम पे दे सकते हो, बीवी कोई दुश्मन थोड़ा है, उनके बाप के नाम बीवी के नाम पे दे सकते हो, माँ के नाम, बाप के नाम, सास ससुर के नाम, औलमा के नाम, पीर साहब के नाम, जिनके नाम दे सकते हो 10 है ना, 100 200 1000 500 जितने आपको अल्लाह ने हैसियत दी उस हैसियत से दे सकते हो। यहाँ दोगे वहाँ लोगे, एक दोगे बदले में 10 लोगे, तुम ईंट में मस्जिद में गीटी भी ईदगाह में लगाओगे, अल्लाह ताला बदले में उसे जन्नत अता करेगा। अब आपको हम इतना आसमान चढ़ा नहीं पाएंगे, क्या पैसा दीजिएगा। वॉलंटियर हजरत से गुजारिश है कि चादर लेके माँ बहनों के वॉलंटियर हजार से गुजारिश